हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक दी अनदर पबजी मोबाइल की सस्ती सी प्यारी सी गेम प्ले वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं मिल्टा तो फैक्ट्री, जानते जानते बन जा रहे हैं। क्योंकि नोवो और जोजो तो बहुत ही कम लोंडे आते हैं ये बंदा उतर गया। और आते भी तो खुद ही पेल पूल के ख़त्म हो जाते हैं। नीचे जा रहा हूँ। तो हमने कहा आज फैक्ट्री चल के देखते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बंदे होल्ड ड्रॉप करते हैं। एक आध दो स्कोर तो आ ही जाती है। तो आज हम आए हैं फैक्ट्री और यहाँ एक लौंडा भी उतरता है, जिसको कि अब अभी हम कैसे भरेंगे देखना। अब मुझे यहाँ सिर्फ शॉटगन मिलती है। और उस बंदे के फुटस्टेप राइट साइड से आ रहे होते, तो मैं सोचता हूँ कि एक नेड कर दूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को नेड मिलते ही तुम्हारा भाई नेड ही फेंकता है सबसे पहले, लेकिन फुटस्टेप बंद हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि वो कंटेनर के पीछे है, लेकिन हमें क्या पता था कि हम ही डैमेज हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, नीचे चल के उस लौंडे को पेलते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड दादा आ जाते हैं, जिसको कि मैं नॉक करके छोड़ देता हूँ। और वो लौंडा मेरे को सामने दिख जाता है, लेकिन मेरे पे कोई लॉन्ग रेंज गन नहीं होती, इस चक्कर में उसे मैं मार नहीं पाता। तो हमें आइडिया आता है क्यों ना बोट से गन लिया जाए। अब बोट से हमें मिल जाती है M16A4, जिससे कि अभी हम उस लौंडे को ठिला देंगे। एनिमल बाहर ही है, वो यहीं कहीं है। चलो अखिल भैया लॉबी में। बहुत बढ़िया। और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वही हो। और मिल्टा पावर एक भी स्कोर ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो वो लौंडे हमें सामने ही दिख जाते हैं रोड पे। बंदे आ रहे हैं। और लेट तो है गाइस, जल्दी आ। इस लौंडे ने क्या ही हेल्थ ले रखी थी। आ रहा हूँ तेरे पास। पहला और हेडशॉट, तेरे पास दे रहा हूँ, लेकिन नॉक होके देता नहीं है। हमने कहा खैर कोई नहीं, इसके साथ ही मैं शॉट लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कहाँ से, इतने अच्छे स्नाइपर नहीं हैं हम। लेकिन ये वाला शॉट देखना गाइस, अब तुम बताना कि हेडशॉट है कि नहीं। 198। लेकिन लौंडा अभी भी नॉक नहीं होता। पता ही नहीं पबजी वालों ने कितना ही हेल्थ दे दिया था इस लौंडे को। अब मैं पीक इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उस लौंडे पे भी बोल्ट एक्शन थी। अब मेरे पे लेवल 2 का हेलमेट, अगर मैं यहाँ नॉक हो जाता तो फिर बैड बॉय पे ज़्यादा लोड आ जाता। इस चक्कर में मैं पीक नहीं दे रहा था। बहुत बढ़िया। खैर सामने से एक लौंडा और दिख जाता मुझे भाग के आते हुए। और ये लौंडे रिवाइव हो चुके हैं। मैं इसे डैमेज देता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ मुझे राइट से फुटस्टेप आते हैं, जो कि बोट दादा होते हैं। खैर कोई नहीं, बोट दादा की पीटी बना दी, अब उनकी बारी थी। पहले मैं अपना किल कंफर्म करता हूँ कि कहीं कोई और ना ले जाए। मेहनत की किल है कि नहीं। किल चोरी करने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन खुद की किल चोरी होती तो बहुत दुख होता है। इसलिए पहले किल कंफर्म करो। गाइस, क्या आप भी पहले किल कंफर्म करते हैं? अगर करते हैं तो कंफर्म कमेंट में बताएं। और लूट के नाम पे हमारे पास कद्दू कुछ नहीं था यहाँ पे। एक स्क्वाड और है। खैर मिल्टा पावर से लूट करके हम प्रिजन आ जाते हैं, क्योंकि प्लेन पाथ प्रिजन से गया होता है। तो हमें पता होता है कि यहाँ लौंडे मिल ही जाएंगे। और लौंडे होते भी यहाँ उससे पहले कि पीछे फुटस्टेप आता है। और ये एक बोट दादा होते हैं जिनका नाम जियो। यार आजकल पबजी वाले कुछ ज़्यादा ही
लोंडो के नाम नहीं है, बोट के नाम लोंडो पर रख दे रहे हैं। बड़ी आरामपंथी कर रहे हैं आजकल पबजी वाले। खैर कोई नहीं, खिला दिया हमने इसे। चुप हो जाओ ना। और नीचे से फायरिंग होने लग जाती है, जो कि हमारा शक सही था, यहाँ लोंडे होते हैं। और गाइस ये लोंडा लूट कर रहा होता है, इस चक्कर में ये ऊपर नीचे क्राउच एंड वो हो रहा होता है, इस चक्कर में इसको बॉडी शॉट लगता है। खैर कोई नहीं, हम दूसरे को पेल देते हैं। Let's go. और यहाँ हम रश करने जा ही रहे होते हैं कि हमारे पर फायरिंग होने लग जाती है। तो मैं कहता हूँ रुक जा भैया, थोड़ा सब्र कर, तेरा नंबर भी आएगा। और हम उन लोंडों पर रश करने चले जाते हैं, जो कि कंफर्म रिवाइव हो गए होंगे। लेकिन तुम्हारा भाई भी ढीठ पेल के ही मानेगा। मैं उन लोंडों को नीचे के साथ ढूंढता हूँ, लेकिन वो लोंडे तो कहीं और ही होते हैं। खैर कोई नहीं, तुम्हारे भाई ने दीपू को ठिला दिया। अब बारी थी दूसरे लोंडे की। और यहाँ ये स्क्वाड भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जो लोंडा पीछे से हम पे फायरिंग करता है वो रश कर देता है हम पे। दो थे यहाँ। Enemies ahead. और यहाँ पे कवर के नाम पे हम पे कद्दू कुछ नहीं था, इस चक्कर में पीछे ऊपर भागता हूँ पहले कवर में, उसके बाद देखते हैं उस लोंडे को। और वो लोंडा पता नहीं क्या ही करना चाहता था, टावर पे चढ़ गया। मैं कुछ शॉट कनेक्ट करने की सोचता हूँ, लेकिन अपनी स्नाइपिंग तो टट्टी है। खैर कोई नहीं, इसे खिला देंगे। जैक स्पैरो भैया, मूवी में तो हम आपके फ़ैन हैं, लेकिन यहाँ हम आपको छोड़ने वाले नहीं। खैर इसका दूसरा लोंडा प्रिजन की मेन बिल्डिंग में होता है, याद नहीं मेरे में यार, चार्ज लगा जो कि हमें पता नहीं होता। हम इसे लूटने जाते तो हम पे नेड ही नेड की बारिश करता है। मैं भूल गया चार्ज। निकला वो वहाँ से। मैं इसके दूसरे लोंडे का इंतज़ार कर रहा था कि रिवाइव देने आएगा, लेकिन वो लोंडा आता नहीं है। तो ये लोंडा बाहर आया था कि ले मार ले। निकला था। खैर अब बारी थी इसके टीममेट की। Help. गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। पिछली वीडियो पे 10 लाइक का एम रखा था और आपने कर दिया, थैंक यू गाइस। इस वीडियो पे 20 लाइक का एम रखते हैं, करवा दो यार, ठोक दो। उस लाइक के काले बटन को नीला कर दो और सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दो। तुम्हें पबजी की कसम। पबजी, अगर पबजी लवर हो तो ज़रूर लाइक करोगे और सब्सक्राइब भी कर देना यार, कर दो यार। खैर वो लोंडा हम पे नेड ही नेड बरसा रहा होता है। और इन ओयो वाले के भी क्या ही कहना यार। अभी कहाँ से आ जाए भाई लॉकडाउन में ओयो। खैर कोई नहीं, खैर कोई नहीं। मुझे लगा वो लोंडा वेयर हाउस में होगा तो मैं उस पर नेट फेंकता हूँ। अब मुझे लगा इस नेट से तो पक्का फटेगा, लेकिन वो लोंडा तो पीछे निकल चुका होता है।
खैर कोई नहीं, पेल के तो रहेंगे उस लौंडे को। Let's go. तो यहाँ पे मैं राइट से फ्लैंक मारता हूँ उस पे एंगल लेने के लिए। गाइस फ्लैंक मारने में कंजूसी मत क्या करो, मार दिया करो जितना लंबा मारना हो। कई लोग मैंने देखा है कंजूसी करते हैं, लेकिन कंजूसी ना किया करो। खेस लौंडे की किस्मत क्या ही तेज है देखना, हर बार ये बच जाता है शॉट से, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मूवमेंट कर लेता है। लेकिन इस लौंडे ने मुझे यहाँ पे लॉक कर दिया, तो मैं पीछे आके हील करने लग जाता हूँ। हार मारने तो मैं लॉक कर दूंगा। खैर कोई नहीं, ठिलाएंगे इस लौंडे को भी। जब M24 हो हाथ में तो पास जाने की क्या ही ज़रूरत है, दूर से ही ठिला दो, है कि नहीं। देखो ये लौंडा फिर बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। सुरेश भैया तुमने बहुत गोली मिस करवाई हमारी। खैर कोई नहीं, इस लौंडे को भी ठिला देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा बूस्ट है उस जोन में, बस एक यही घर होता है जिस पे कि हम देख रहे होते हैं कि कोई लौंडे दिख जाए, और यहाँ पे 2 लौंडे होते भी हैं जिसमें से कि एक को बैड बॉय चटका देता है हमारा, और उसका दूसरा लौंडा गाइस क्या ही कैंप करता है। Let's go. और जिस लौंडे को बैड बॉय ने चटकाया था उस लौंडे का किल कोई और ही ले जाता है। तो हमने यहाँ पे रश कर दिया था। और उस टीम का दूसरा लौंडा गाइस क्या ही कैंप करता है, उसको हम सारी जगह ढूंढते हैं लेकिन वो फुट स्टेप दे के राजी नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि उसे किसी ने ठिला दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखो मैं कितना ही ढूंढता हूँ उस लौंडे को। गाइस ऐसे कैंपर बहुत खतरनाक होते हैं कसम से, बंदे कैंप करके बैठे हुए वो वाला घर के अंदर। जो कि अभी आपको देखने को मिलेगा। और वो लौंडा तो फुट स्टेप दे के राजी नहीं होता, तो मैं बाहर सांपों को देखने लग जाता हूँ कि सांप के बच्चे प्यारे से कहीं ना कहीं तो ज़रूर मिलेंगे। AWM हो सकती है, ड्रॉप रूट जा रहा फिर। तो इसका एक बंदा कहाँ है? मैं चारों साइड देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो बंदे मिलेंगे, लेकिन कोई मिल के राजी नहीं होता। खैर कोई नहीं, फिर भी तुम्हारा भाई सबको ठिलाएगा अभी। और ये देखो कैंपर जिसने बैड बॉय को ठिला दिया। खैर कोई नहीं, इसे क्या पता था कि अभी हम भी है। ये बहुत देखो बढ़िया। ये कैंपर हमारे बगल वाले कमरे में ही होता है, लेकिन फुट स्टेप दे के राजी नहीं होता, और जब करता है तो बैड बॉय को ही नॉक कर देता है। खैर कोई नहीं, इसे हमने ठिला दिया, पेल दिया, लॉबी में पहुंचा दिया। इसी के साथ सामने मुझे 2 सांप के प्यारे से बच्चे दिख जाते हैं। गाइस जी ने कोई बताओ कि दूर से घास रेंडर नहीं होता पैरों की निशान आई। इन नादान सांप के बच्चों को। खैर कोई नहीं, एक को तो पेल देते हैं, और ये शॉट मिस हो जाता है लेकिन दूसरा लग जाता है। लेकिन लौंडे पे लेवल 3 का टोपा होता है, तो हम भी M4 निकाल के सिंगल टैप से लौंडे को ठिला देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लौंडे बच जाते हैं जो कि बैड बॉय को दिख जाते हैं। एनिमी ये रहा। बैड बॉय मार्क करता है, लेकिन मुझे एंगल नहीं मिल रहा था वहाँ का। ओ भाई बहुत गंदा और गाइस उन लौंडों पर भी बोल्ट एक्शन था, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इस टाइम पे।
कि चिकन निकल जाए हाथ से, इसलिए मैं थोड़ा कम ही पीक देता हूँ। वो दो हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी एक नॉक होता ना तो आप समझ सकते हैं चिकन डिनर हाथ से निकलने का ज़्यादा चांस हो जाता है। खैर कोई नहीं, वो लौंडे हमारे बैड बॉय को ठिला देते हैं। अभी देखिए फिर मुझे याद आया कि वो लौंडे तो जोन से बाहर है, उन्हें अभी जोन में भी आना है। तो मैं राइट से पेड़ का कवर लेके वेट करता हूँ उनका जोन में आने का। मुझे लगा वो लौंडे पैदल है, लेकिन ना 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 ना, उन लौंडों पे तो 4 व्हीलर है। मैं उन लौंडों पे एम करता ही हूँ, उतने में वो बैड बॉय को ठिला देते हैं और वो लौंडे सीधा बिना टाइम गवाए बैड बॉय पे रश कर देते हैं। मैं बाहर आ रहा हूँ। लेकिन इस सस्ते स्पेस से कुछ नहीं होता, तो मैं समझ जाता हूँ कि वो लौंडे बैड बॉय को ख़त्म करने जाएंगे। इसलिए तुम्हारा भाई घर के चारों कोनों में नेड ही नेड कर देता है। हो गया। असुर अंकित जी, इतनी जल्दी हम तुम्हें नहीं किल लेने देंगे। और तुम्हारा भाई सारे कोनों में नेड कर देता है, ये आ रहा हूँ तेरे पास। जो जल्दी जल्दी में स्मोक भी कर देता, पता ही नहीं चलता।